बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी है 3। पहली स्टोरी, तब्दीली सरकार ने डॉक्टरों की धुलाई कर दी। अच्छा, दूसरी स्टोरी, GHQ ने सियासतदानों को तलब कर लिया। और तीसरी स्टोरी, एक वज़ीर साहब पिज़्ज़ा बेचने पर मजबूर हो गए। ये क्या हुआ? इन तीनों पर बात करेंगे जनाब। पहली बात पहले ये है कि कल लाहौर में यंग डॉक्टर्स और जनाब मेडिकल के तलबा पर लाठीचार्ज हुआ, उन पर मिर्चों वाला स्प्रे किया गया, वो ज़ख्मी हुए, बहुत सारे दर्जनों लोग हॉस्पिटलाइज्ड रहे, अस्पताल में दाखिल रहे। फिर उसके बाद वो फारिग क्या हुआ? ऐसा क्या? नेशनल लाइसेंसिंग टेस्ट के ख़िलाफ़ वो एहतजाज कर रहे थे। हुकूमत ने जनाब ये किया कि आपको मेडिकल इम्तिहान पास करने के बाद भी, यानी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन या पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने यह फ़ैसला किया कि आपको MBBS का इम्तिहान पास करने के बाद भी यहाँ टेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, पहले ये टेस्ट होता था फ़ॉरेन से जो आते थे तलबा, अब ये टेस्ट अपने घर के जो अपने पाकिस्तान के हैं उन पे। अच्छा, वो एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज करना, एहतजाज जिस तरीके से भी हो, उसका अगर वो कानून और आइन के दायरे में है तो हर शहरी को उसकी इजाज़त है। अब आप उन पे इस तरीके से तशद्दुद करें, उन पर जनाब वाटर कैनन, उन पर जनाब लाठीचार्ज, उन पर जनाब मिर्चों वाला स्प्रे कर दें जैसे कि वो दहशतगर्द आए हों। यही PTI थी ना, यही तब्दीली सरकार थी जो यंग डॉक्टर्स के धरनों में आलतियाँ पालतियाँ मार के बैठती थी और जनाब बड़ी हमदर्दी करती थी। और बड़े जनाब जो है ना, उसके बाद तो फिर आप वही जब नून लीग के दौर में ये करते थे, और यही माल रोड थी, और माल रोड पे जाके तब्दीली सरकार के पूरे वफद जाते थे। उस वक्त अपोजिशन में थे तहरीक इंसाफ के, और बड़ी तकरीरें करते थे, हमें याद है। और वो वहाँ पर, और फिर उसके बाद जनाब यंग डॉक्टर्स ने वो इतने मुतासर हुए कि ये तो आके पता नहीं इन्होंने क्या फलाही रियासत बना देनी है कि वो पर्चियों पे अपना जो क्लाइंट्स थे, जो पेशेंट्स थे, हालांकि ये अपने पेशे के साथ गद्दारी है, वो पर्चियों पे लिख के देते थे, लिखते थे पर्चियों पर, नुस्खों पर कि जी आपने अगर पाकिस्तान की हालत बदलनी है, वोट PTI को देना है। ठीक है ना? अब उनको, अब वो वही वाली बात है जैसे नहीं चल रहा होता, हुण ये न मज़े तब्दीली दे। ठीक है ना? तो अब बात ये है कि अब मज़े तब्दीली के लो। अब वही यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो एक्स सदर भी, या गालिबन अब भी वो सदर, तो वो अब वो कह रहे हैं कि हम माफ़ी मांगते हैं, ये हमसे गलती हुई थी। तो ये अब जो इसकी फ़ीस भी है बाकायदा, पहले कोई 12,000 थी, फिर कुछ डिस्काउंट किया 6,000 या 3,000। तो इस हवाले से अब सैकड़ों की तादाद में हज़ार, मतलब हर एक चीज़ में ना टैक्स लगाना है, और हर एक चीज़ पे मुबैना तौर पे वो जैसे होता है ना जगह टैक्स, वो ही लगाना है। और फिर उसके बाद जो है ना, मतलब वो बटोरने हैं पैसे किसी न किसी तरीके से। लेकिन फिर भी गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। टैक्सेस हैं तो वो डबल ट्रिपल हो गए हैं, वो पता नहीं 10 गुना हो गए हैं हर एक चीज़ पे। एक एक चीज़, इनका बस चले तो वो राह गुज़रते भी जनाब टैक्स लगा दें, हवा लेने पे भी टैक्स लगा दें, पानी तक पे तो है ना। तो खैर, अब उसमें उन्होंने उनकी पिटाई कर दी जनाब, और वो इसके अगेंस्ट एहतजाज कर रहे थे कि ये नेशनल टेस्टिंग लाइसेंस के लिए नहीं होनी चाहिए। अच्छा, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उनके साथ बैठ के मज़ाकरात हो सकते हैं, उसका ये तरीक़ाकार तो नहीं है आप मिर्चों वाले स्प्रे कर दें। तो खैर, अब वो बात भी वही है कि चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज वाले हों, वो भी, उनको भी आराम आ गया खैर से, ठीक हो गया ना। चाहे वो ताजिर हों, बड़े जनाब वो हल्ला गुल्ला और बड़ी छलांगे मारते थे। जब नवाज शरीफ साहब को नायल किया गया था तो हमने देखा वो बड़ी छलांगे मार रहे थे। आज वो बैठ के तौबा ताइब हो रहे हैं। ठीक है ना? वो हमें कुछ से बात हुई तो वो कह रहे थे कि हम तो अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं कि हमने कैसे इनकी हिमायत कर दी थी। अब डॉक्टर्स का भी यही हाल है, और सिर्फ पंजाब में आप देखें तो 10,000 यंग डॉक्टर्स बेरोज़गार हैं। 10,000, ठीक है ना? सिर्फ ये पंजाब की हालत है। आ जाए जनाब कि GHQ ने तलब किया है सियासतदानों को। तलब मैंने इस वजह से कहा कि इस पर बाकायदा कुछ एहतजाज भी आया रज़ा रब्बानी साहब की तरफ से भी, कुछ बाकी लोगों की तरफ से भी, कि जनाब कि ये अगर इस तरह की ब्रीफिंग थी तो यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में देनी चाहिए थी, जैसे पिछली ब्रीफिंग पार्लियामेंट हाउस में। क्योंकि उसकी कोई, आई थिंक मैं अपना मतलब इख्तलाफ राय करना और या क्वेश्चन उठाना हर किसी का हक बनता है। उसमें मतलब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि वही लोग जो गए हैं
अगर उन्होंने कुछ चीज़ कोई लीक करनी है तो फिर आपको पता है वो वहाँ से भी लीक हो सकती है, वो आके बता देंगे, बस अक्सर बेशतर बता ही देते हैं, ठीक है। और अगर नहीं करनी तो वो इधर भी बैठ के नहीं करेंगे। पिछली दफ़ा जब 1 जुलाई को वो ब्रीफिंग दी गई जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी थे और भी पार्लिमानी रहनुमा थे और बहुत सारे लोग थे, तो यहाँ पर जो ब्रीफिंग दी गई तो अफ़गानिस्तान के सिलसिले में और मुख्तलिफ़ सिलसिले में, कश्मीर के सिलसिले में, वही उसी तरह की ब्रीफिंग है जो ख़ास तौर पे तालिबान का कंट्रोल संभालने के बाद और काबुल पर कब्ज़ा करने के बाद और काबुल को फ़तह करने के बाद जो ये सारी सूरत हाल, जो सारा सिनेरियो अमर्ज हुआ है, और कश्मीर की सूरत हाल पर भी अब जनाब ये ब्रीफिंग है। और किन किन को बुलाया गया है, 3 कमेटियाँ हैं जनाब, और ये एक है कश्मीर कमेटी पार्लियामेंट की, और दूसरी है जनाब नेशनल असम्बली की डिफेंस कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी फॉर डिफेंस, और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर डिफेंस, यानी कायमा कमेटी बराए दिफा, सेनेट की भी और कौमी असम्बली की भी और कश्मीर की भी, इन 3 की। तो इनके जो मेंबरान को बुलाया गया है वो ये सारी पार्टीज़ के तकरीबन ये हैं। डॉक्टर शहजाद वसीम साहब हैं PTI के, वो जो लीडर ऑफ द हाउस हैं सेनेट में, फैसल जावेद साहब हैं, मोहसिन अजीज़ साहब हैं, और मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब हैं, और रमेश कुमार हैं, ये PTI से हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, खुरम दस्तगीर साहब, और शेख रुहेल असगर साहब, बरजीस ताहिर साहब, और रियाज हुसैन पीरजादा साहब, ये नून लीग से हैं। और एक्स प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज़ अशरफ साहब, शेरी रहमान साहबा, और आफ्ताब शाबान मीरानी साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। तो अब रज़ा रब्बानी साहब ने यही एतराज़ भी किया कि ये अगर इनको ब्रीफिंग देनी थी तो यहाँ पर जो है ना, वैसे खैर कोई अब तो एक ये तो रिकॉर्ड पे है ना, ये तो वही वाली बात है कि ऑन द रिकॉर्ड है कि वो इस तरीके से बाकायदा रिकॉर्ड पे ला के चीज़ें और वहाँ पे बुलाए गए। यहाँ तो ये भी हो जाता है कि 6 वज़ीर जाते हैं जनाब, और वो जनाब जनरल बाजवा साहब से मुलाकात करके आ जाते हैं, और माशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब को पता ही नहीं होता, जनाब कप्तान साहब को पता ही कोई नहीं होता, और कप्तान साहब को बाद में पता चलता है। तो शेख रशीद साहब बाद में अपने एक इंटरव्यू में इंकशाफ करते हैं कि ये जो 5-6 वज़ीर गए हैं जनरल बाजवा साहब से मुलाकात के लिए, उन्होंने अपनी भी सफाई पेश कर दी कि मैं नहीं गया ठीक हो गया ना, कि मैं नहीं गया था, ठीक है। तो कहते 5-6 जो वज़ीर गए हैं, तो इस पर कप्तान साहब बड़े नाराज़ हुए हैं। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि एक काबीना के वज़ीर आज़म साहब के 6 वज़रा, उनमें बहुत बड़े बड़े नाम, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े नाम, 6 वज़रा जाएं वहाँ पे आर्मी चीफ साहब के साथ खुफिया मीटिंग करें GHQ में, वापस आ जाएं, वज़ीर आज़म साहब को कानो कान खबर ना हो, ठीक है ना। और उनको जो वापस मैसेज दिया गया, वो मैसेजेस भी बहुत बड़े एहतजाजी एक किस्म के मैसेजेस थे, वो इस पर मैं वीडियो कर चुका हूँ, वो जो रिपोर्टेडली सब कुछ हुआ, सेठी साहब ने भी इस पर बात की थी। तो खैर अब इस यहाँ तो ये है, अब तो ये एक ब्रीफिंग है ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि चलें यार, अगर ब्रीफिंग है तो कम से कम पार्लियामेंट चूँकि एक सुप्रीम इदारा है, तो क्या कागज़ों में सही है तो सही ना, ठीक हो गया ना। एक जो है ना खुद मुख्तार या सुप्रीम या जो है ना आप क्या क्या कह सकते, सॉवरेन, पता नहीं इसके लिए कौन कौन से किताबी लफ्ज़ इस्तेमाल हम करें पॉलिटिकल साइंस में जो इस्तेमाल होते हैं। मैं भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो चलें सुप्रीम इदारा कागज़ों में सही है तो सही। तो कम अज़ कम वो रज़ा रब्बानी साहब भी वही कह रहे थे कि जी वो ब्रीफिंग यहाँ होनी चाहिए। अब वो ब्रीफिंग होती है और उसमें क्या ख़ास तौर, अच्छा जितनी भी ब्रीफिंग्स हुई हैं ना, इन मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स में, चलो ये कहा गया ये अफ़गानिस्तान की सूरत हाल या कश्मीर की सूरत हाल, बीच में से खबर वही निकल आती है जो सियासी होती है खबर, ठीक हो गया ना। अब ये देखें कि इसमें से क्या, इसकी पटारी में से क्या निकलता है, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आए जनाब, वो तीसरी खबर पे मैंने कहा था कि एक वज़ीर साहब हैं जो कि आजकल जर्मनी में पिज़्ज़ा बेच रहे हैं। वो वज़ीर साहब कौन है जनाब? उन वज़ीर साहब का नाम है सैयद अहमद सादात, ठीक है ना। और सैयद अहमद सादात साहब कौन है जनाब? तो वो जनाब हैं अफ़गानिस्तान के, और वो साबिक वज़ीर हैं और उनके वज़ीर मवासलात रहे हैं। अब वो जर्मनी में, चूँकि कुछ 1-1.5-2 साल पहले वो चले गए थे, और जर्मनी में वो पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प खबर थी। तो इसमें असल में एक खबर होती है और उस खबर के साथ साथ कुछ सबक होता है। तो उन्होंने अचानक एक सहाफ़ी को बताया, जर्मन सहाफ़ी को, और उनके पैरों तले से तो ज़मीन निकल गई। उन्होंने कहा कि आप अगर वज़ीर थे? उन्होंने कहा जी मैं वज़ीर था और अफ़गानिस्तान में था और वज़ीर मवासलात था, और मैं जो यहाँ पर आया हूँ जर्मनी में, और फिर उसके बाद मुझे कहीं जॉब नहीं मिली, तो मैं
यहाँ पे पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहा हूँ। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ पर ये ऐसा भी होता है, ठीक हो गया ना। मतलब एक अपना अपने अपने मकान की अपना अपना फ़र्क देखिए कि कहीं पे पापा जॉन्स पूरे पिज़्ज़ा की कंपनियाँ और पूरे पिज़्ज़ा के जो है ना वो ख़रीद लेते हैं, और कुछ वज़ीर होते हैं कि जो मतलब वो वहाँ पर जो है ना पिज़्ज़ा डिलीवरी करते हैं। खैर, इसको बहुत पॉजिटिव भी लिया जा रहा है कि कोई ऐब तो है नहीं कोई रिज़्क़ हलाल कमाने में, और वो कहते हैं कि ऐब नहीं है और ना ही मुझे कोई इसमें कोई खिफ़त महसूस हो रही है। और वो कह रहे हैं, और इसके साथ साथ उन्हें अब मज़ीद जॉब्स की भी बड़ी बड़ी ऑफ़र्स आने लग गई हैं। और इसके साथ उन्होंने कहा है कि मैं अपने आप को जर्मनी में ज़्यादा महफूज तस्वर करता हूँ। अब आप अंदाज़ा कीजिए, और जर्मनी में ज़्यादा ज़हनी सुकून महसूस कर रहा हूँ। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ की पुलिस भी करप्ट नहीं है, यहाँ के पॉलिटिशियन भी करप्ट नहीं है, यहाँ के और भी वहाँ का कंट्रोल टावर भी नहीं है ऐसा। तो वो खैर, तो इस हवाले से मतलब वो बहुत सारे हवालों से जो है ना वहाँ के जजेस भी नहीं होंगे करप्ट। तो बहरहाल बात ये है कि यहाँ पर जो है ना बात उन्होंने इस अंदाज में की कि जी मैं बहुत सारे हमारे लिए सबक भी हैं कि एक तो वक्त और हालात की बात भी होती है कि कैसे कैसे वक्त हालात और अपना वो दिखाता है, अपना टाइम जो है ना चेंज जैसे होता है। तो वक्त किस तरह से पांसा पलटता है और किस तरह से पैंतरे बदलता है वक्त, और वक्त किस तरीके से जो है ना इंसान को क्या क्या दिखाता है। और दूसरी बात यह है कि अब आप ये देखें कि वहाँ उन मुल्कों में आप ये भी जाके कर सकते हैं, अपने मुल्कों में आप बहुत बड़े फन खान होते हैं, और इसके साथ साथ कि अगर आप वहाँ पिज़्ज़ा बेच के भी इतने महफूज और सुकून में हैं, तो फिर हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, कि हम यहाँ पर अगर वज़ीर रह के भी गैर महफूज हैं और वहाँ पे हम पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बन के भी महफूज हैं, और यहाँ पर वज़ीर रह के भी बेसकून हैं, और वहाँ पर हम पिज़्ज़ा बेचने वाले या डिलीवर करने वाले रह कर भी बड़े पुरसकून हैं। तो फ़र्क क्या है? मेरा ख्याल है फ़र्क एक ही है, और वो है रूल ऑफ लॉ। जिन मुल्कों में रूल ऑफ लॉ है वहाँ पे सुकून भी है, ज़हनी सुकून भी है, वहाँ पर हर किस्म का सुकून है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।